बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खुशी में मिठाई बांटी गई। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अक्षय शिंदे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर जश्न मनाया। मलाड की कुरार इलाके में भी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। आइए आपको बता देती हूं कि इसी स्टेशन में 1 महीने पहले क्या हुआ था। यहां पर शिंदे सरकार के खिलाफ इसी स्टेशन पर जमकर प्रोटेस्ट हुआ था। स्कूल में बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग इसी स्टेशन पर की जा रही थी। फांसी का फंदा हाथ में लेकर लोग इसी स्टेशन पर खड़े हुए थे और सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। अब ठीक 1 महीने के बाद उसी स्टेशन पर मिठाई बांटी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बता रहे हैं। पुलिस कल शाम करीब 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। अक्षय पर उसकी एक्स वाइफ ने उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था और इसी की जांच के लिए पुलिस उसे बदलापुर लेकर गई थी। लेकिन शाम करीब 6:15 बजे के आसपास जैसे ही पुलिस की गाड़ी ठाणे के मुंब्रा बाईपास पहुंची, अक्षय शिंदे ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर एएसआई नीलेश मोरे पर फायरिंग कर दी। इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में अक्षय ढेर हो गया। अक्षय के एनकाउंटर को लेकर शिंदे सरकार ने एक जांच टीम बना दी है। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में फिलहाल फॉरेंसिक्स की टीम उस गाड़ी का जांच कर रही है जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त उस गाड़ी को थाने क्राइम ब्रांच के बाहर एक कंपाउंड में खड़ा किया गया है, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम और यूनिट के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में फॉरेंसिक्स की टीम इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये जांच कर रही है। और खास तौर पर देखना ये होगा कि जिस तरह से पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक रूप से बताया जा रहा था कि गाड़ी में कुल मिलाकर 4 लोग मौजूद थे, जिसमें संजय शिंदे जो कि पुलिस निरीक्षक हैं, एपीआई नीलेश मोरे और उसके अलावा पुलिस के 2 और अधिकारी जो फ्रंट सीट के पास बैठे हुए थे। वहीं संजय शिंदे द्वारा चलाई गोली में अक्षय शिंदे की मौत हुई है। अब इस मामले में फॉरेंसिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, एक तरफ वो देखना महत्वपूर्ण होगा, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो एसआईटी फॉर्म की गई है जो इस मामले में जांच करेगी, जिसे रिपोर्ट सौंपना है और इस पूरे एनकाउंटर का ब्यौरा देना है, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से इस मामले में जो है वो सरकार को सौंपी जाती है, क्योंकि इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खास तौर पर मृतक के परिवार की तरफ से कई पेचीदा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ये सवाल भी है कि क्या अक्षय शिंदे गोली चलाना जानता था, क्या गन का लॉक उसे खोलने आता था अथवा नहीं। और खास तौर पर अगर किसी पुलिस की तरफ से किसी भी आरोपी का रिमांड लिया जाता है तो उस रिमांड में क्या आरोपी को जो बुक मैनुअल है, खास तौर पे जो पुलिस मैनुअल है, उसके हिसाब से काम किए गए अथवा नहीं किए गए। संजय शिंदे को हथकड़ी लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी, अक्षय शिंदे के साथ जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने थे वो प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किए गए या नहीं किए गए, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे। हालांकि पुलिस जो थ्योरी बता रही है, अक्षय शिंदे का परिवार उससे नकार रहा है। अक्षय शिंदे को लेकर परिवार वालों का कहना है कि अक्षय 10वीं फेल था, उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, उसे पटाखों से भी डर लगता था, तो फिर वो पुलिस की बंदूक छीनकर आखिर फायर कैसे कर सकता है। मेरे बच्चे पे उन लोग गोली चलाए ले, मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है, करेगा ही नहीं। उसको पटकड़ी नहीं चलाने को आता है, गाड़ी नहीं चलाने को नहीं आता है, तो वो बंदूक कभी चलाएगा। लेकिन अक्षय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई हैं। नहीं, ये बच्चा नहीं किया रहेगा, ये बच्चा कर ही नहीं सकता है। ये दबाव के लिए उन लोग कुछ किया है, उसका पे आरोप डाला रहेगा। अक्षय के साथ क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी? वो खाली बोला मम्मी कभी मेरे को चुड़ा नहीं। कि जिस तरह से अक्षय शिंदे के साथ हुआ है, क्या अक्षय ने पहले कोई ऐसी भावनाएं जाहिर की थी? नहीं, कभी जेल में गया भी नहीं, पहली बार गया है बच्चा। क्या फिलहाल आप डेड बॉडी क्लेम करेंगी हॉस्पिटल से? नहीं, जब तक न्याय नहीं होएगा तब तक नहीं लेके जाएगा मैं। सर गलत है। क्यों लगता है आपको? नहीं ले, वो कर ही नहीं सकता है, उसका हाथ कांपते है, वो उतना कर ही नहीं सकता, उसको पता भी नहीं है आज तक। वो खुद का वो फटाकड़ी नहीं, वो अपना दिवाली में फटाकड़ी आएगा वो भी नहीं जलाता है, वो डरता है उससे, वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। क्या लगता है कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय शिंदे को? इसके अंदर स्कूल का प्रशासन जवाबदार है और इसके अंदर पुलिस वाले भी इसके ऊपर टारगेट लगा के रखे थे, तो इसको मार दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी साकेत राय बदलापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, इस पूरे मामले में सबसे पहले पुलिस का पक्ष आप सामने रखें। पुलिस क्या कह रही है, ये एनकाउंटर कैसे किया गया और किन परिस्थितियों में किया गया? एनकाउंटर में सीधा सीने पर गोली चला दी गई या पहले
पांव की तरफ गोली चलाई गई, जिससे कि वो आत्मसमर्पण कर देता। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त पुलिस की तरफ से इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जो तथ्य और जो तर्क दिए जा रहे हैं उसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। अब इस मामले में सबसे पहले तो आपको बताएं कि जिस तरह से 15 पुलिस अधिकारियों की एक टीम जो है वो गठित की गई थी, जिसमें उन्हें इस बात की जांच करनी थी कि अक्षय शिंदे की पत्नी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उस मामले में जांच करनी थी, और इसी के लिए तलोजा जेल से उसकी रिमांड लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वैन में जिस वक्त गुजर रहे थे, मुमरा बाईपास के पास ये पूरी घटना हुई। और उस दौरान पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी में कुल मिलाकर चार पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद थे। अब इसमें कौन कहां बैठा हुआ था ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और एपीआई नीलेश मोरे, जिन्हें गोली लगी है, फिलहाल वो थाने के जुपिटर अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार राजनेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं। उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। उनके बयान और इस वक्त जो फॉरेंसिक टीम गाड़ी का मुआयना करने आई थी वो भी इंच बाय इंच इस बात का निरीक्षण करेगी, इस बात की जाँच करेगी कि इस मामले में जो बात पुलिस के अधिकारियों द्वारा और जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे उनके द्वारा जो बात कही जा रही थी और पुलिस मैनुअल के हिसाब से जो काम किए जाने थे उन्हें फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। इसके अलावा इंच बाय इंच इस बात का निरीक्षण किया जाएगा कि जिस एंगल से गोली चली, जिस जगह से गोली चली, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अथवा नहीं है। क्योंकि ठीक है साकेत, आप लगातार नफ्स बनाए रखिए। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, इसमें अक्षय शिंदे मारा गया। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी।